नमस्कार, मैं बालाजी। और आज हम लोग क्षेत्रमिति के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला इन सभी के क्षेत्रफल को देखेंगे। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे आप 6th स्टैंडर्ड के बच्चे हो या 7th के, 8th के, 9th के, 10th के या कॉम्पिटिटिव लेवल के, ये सब के लिए वीडियो रहेगा। तो बस बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं घन से, जिसमें घन के हम लोग क्या देखेंगे, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण से जुड़े हुए सवाल, और जितने भी इसमें अल्टरनेटिव क्वेश्चंस होते हैं उसकी भी हम लोग शुरुआत यहाँ पर करेंगे। तो चलिए, आपका समय खराब नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, ये है हमारे पास एक घन, प्यारा प्यारा छोटा छोटा घन, ठीक है। तो आपने घन में घनाकार चीजों को देखा होगा, जैसे कि ये किसी प्रकार का ये बक्सा हो सकता है, या कभी कभी देखते होंगे कि घर में मम्मी जो बनाती होंगी तो पनीर के टुकड़े एकदम बराबर साइज की काट देती होंगी ना। बराबर साइज का नहीं करेगा तो बवाले हो जाएगा कि मुझको ऐसे मिल गया, आप लोगों को कैसे मिल रहा है। तो इस तरीके से घन की अगर पहचान करनी है तो सबसे पहला उपाय यही होता है कि घन की सभी भुजाएं जो है वर्गाकार होती है, अर्थात जो है स्क्वायर फॉर्म की होती है, और साथ ही साथ जो है सभी सतह भी क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास घन है। मान लेते हैं कि इसकी एक भुजा की लंबाई a है, तो इसका जो है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देगा 6a²। इसके बाद आएगा इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 4a²। इसकी आयतन की बात करते हैं तो a³, और इसके विकर्ण की बात करते हैं तो √3a आएगा। ठीक है, अब सीधे चलते हैं हम लोग सवाल के तरफ कि इसमें सवाल कैसे कैसे पूछे जाएंगे। अच्छा, कुछ अंग्रेजी माध्यम के अगर बच्चे होंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को TSA बोला जाता है, टोटल सरफेस एरिया। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को LSA, लेटरल सरफेस एरिया। आयतन को जो हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, और विकर्ण को जो है हम लोग डायागोनल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इन सवालों से। एकदम नॉर्मल, एकदम बेसिक लेवल के सवाल होते हैं, पहले इस पर बात करेंगे। किसी भी, कोई भी, चाहे वो घन पढ़ाए, घनाभ पढ़ाए, चाहे आपका शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला जो भी पढ़ाए, या कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ाए, तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक लेवल के सवाल। बेसिक मतलब एकदम जो फॉर्मूला बेसिस जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो जो फॉर्मूला बेसिक होता है उसके हम लोग पहले बात करेंगे, और फिर जाकर के इसमें जो अल्टरनेटिव क्वेश्चंस होते हैं, जो हाई लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उसके भी देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल ही हमारे पास आता है यहाँ पर, ये फॉर्मूला भी यही पर रहेगा कि अगर हमारे पास जो है एक घन है, मतलब क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब के बारे में अगर ये कहा जाए तो ये जो क्यूब है और इसकी एक भुजा की जो लंबाई है यहाँ पर क्या है बाबू, 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसको भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि इसका जो है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, यहाँ पर 6a² है टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 × 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 6 × 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं फिर जाकर के इसकी लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया कहने का मतलब कि आपको जो है यहाँ पर हिंदी में बोलेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कभी कभी इसको जो है आपको चार दीवारी का भी क्षेत्रफल कहा जाता है, चार दीवारी का क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला होता है 4a², 4 होगा, और यहां पर हमारे पास क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 4 गुने यहाँ पर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। किसी को डाउट ना, बेसिक लेवल है, एकदम से नॉर्मल लेवल का है। तो यहां पर अब बात करते हैं लास्टली जो है हम लोग किसकी बात करते हैं, आयतन की। आयतन को हम लोग यहां पर कर लेते हैं
तो यहां पर बात हुई किसकी, आयतन की। आयतन को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो ये ए क्यूब होगा, मतलब कि 5 सेंटीमीटर का क्यूब होगा, मतलब कि यहाँ पर 125 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। फिर इसके बाद लास्टली जो है हम लोग के इस फॉर्मूले में क्या बच गया, विकर्ण। ठीक है, विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल के नाम से जानते हैं। तो डायगोनल होगा यहाँ पर आपका √3a, मतलब √3 में हम लोग 5 से गुना करेंगे 5 सेंटीमीटर से, तो ये हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है बिना समय गवाए हम लोगों ने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से एक फोटो भी खींच लीजिएगा। ठीक है, हाँ पीछे से पकड़ कर, ठीक है, ताकि इसका फोटो भी हम लोग ले रहे हैं ताकि इसके एक पीडीएफ बना सके। ठीक है, और सभी लोगों के पास ये पहुंच जाएगा। चलिए तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक रहेगा ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये एकदम से बेसिक लेवल का सवाल था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मॉडरेट करेंगे, मतलब इजी से थोड़ा सा हल्का सा इसका थोड़ा लेवल क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, और लेवल बढ़ाने के बाद इसके सारे सवाल को हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस को बदलते हैं थोड़ा सा टाइम लेकर के। जैसे यहाँ पर क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है कि यदि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना दिया गया है, 100 नहीं 1000 कर देता हूं मैं, 1000 ना करके मैं 600 कर देता हूं। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब इसकी आयतन निकाले। इसकी क्या ज्ञात करें, आयतन ज्ञात करें। अब यहाँ पर जो अंग्रेजी के बच्चे हैं, अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका टीएसए कितना दिया है बाबू, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, देखिए अब यहाँ से कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होगा। अगर हम लोग सीधे केवल घन की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या करेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देगा, आयतन दे देगा, और उसको देने के बाद जो है आप क्या करेगा, यहाँ पर थोड़ा उसका वॉल्यूम कम कर लीजिएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देगा, आयतन देगा, और क्या करेगा, विकर्ण आएगा। तो ये सारी चीजें क्या करेंगे, वहां पर तो इजी लेवल का था, केवल आपको भुजा दिया हुआ था तो आप अच्छी तरीके से निकाल ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अब आपको दूसरी कुछ दे दी गई है, दिया क्या गया है आपको कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, मतलब अंग्रेजी में समझेंगे तो टोटल सरफेस एरिया कितना दे दिया है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, और आपको ये वॉल्यूम पूछ रहा है। हो सकता है कि आपको वॉल्यूम दे दे और क्या पूछ दे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हो सकता है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे और क्या पूछ दे, यहाँ पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे और क्या पूछ दे यहाँ पर आपको कि ये जो है आपका आयतन क्या होगा, या आयतन दे करके क्या पूछ देगा आपको कि इसका विकर्ण क्या होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो पहले दिया हुआ है उसी को लिखेंगे। ठीक है, दीजिए जो पहले दिया हुआ है उसी को लिखेंगे। क्लास में सो रहे हैं लोग। तो यदि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिएगा क्या दिया हुआ है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, मतलब टोटल सरफेस एरिया। जब आपको आयतन दे दे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे, चाहे कुछ भी दे दे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने क्या देखा था, इसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर बटे में 6, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कटा देंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को, 100। a बराबर √100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और a की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है, जो भी दे दे, चाहे वो आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे या आयतन दे या आपको क्या कर दे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे, आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप देख लेंगे कि दिया क्या है, फिर उसकी फॉर्मूला लिखेंगे
और वहां से जो भी डायमेंशन होगा, जो भुजा होगा, वहां से निकाल लेंगे। अब अगर हमारे पास ये ए जो है 10 सेंटीमीटर आ गया, मतलब घन की एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर आ गई, तो आप बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, अब इसका आप आयतन ज्ञात कर सकते हैं, मतलब वॉल्यूम ज्ञात कर सकते हैं ए क्यूब करके। तो ये कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का क्यूब, मतलब कि यहां पर आपका हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा इसका फिर ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहां पर अब आगे बढ़ते हैं लोग। अब क्वेश्चंस को थोड़ा बदलते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, बदलते हैं। अब मैं इसको भी रफ कर देता हूं। जैसे मैं क्वेश्चंस कैसे बदल देता हूं, मैं क्वेश्चन बदलता हूं। यहां पर आपको दिया गया है कि इस बार जो है आपको घन का जो आयतन है वो कितना कर दिए हम, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तब इसका क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। अब क्या दे दिया है, घन का वॉल्यूम दिया है, ठीक है। और अब हमें क्या निकालना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मुद्दा एकदम से साफ है, क्या है, जो दिया है उसके बराबर लिखिए। पहले हल करते समय क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि घन का क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, माफ कीजिएगा घन का आयतन दिया भैया, सॉरी। यहां पर क्या करते हैं, घन का आयतन कितना दिया है आपको, 64 सेंटीमीटर क्यूब जो दिया है, मतलब वॉल्यूम दिया है ना, वॉल्यूम दिया है, जो दिया है पहले उसी को लिखेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आयतन हो, कुल पृष्ठफल, किसी में भी, बेलन हो, शंकु हो, अर्धगोला हो, कोई भी हो, पहले जो दिया है उसको एकदम फॉर्मूला बराबर लिखेंगे। क्या होता है इसका आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन का जो सूत्र होता है वो ए क्यूब होता है, और ये हो गया आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब। ए की जो वैल्यू निकलेगी, यहाँ पर ये क्यूबिक रूट अर्थात घनमूल निकालने वाले हैं, क्यूबिक रूट हम लोग निकालने वाले हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 64 लिख देंगे, सही बात है। अब 64 को तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, 2 × 2 × 2, दूनी के 4, दूनी का 8, दूनी का 16, दूनी के 32, दूनी का 64। ये दो दो का समूह बना, तीन तीन, एक ही जैसे तीन तीन संख्याओं का समूह बना। यहां पर 3 है और यहां पर क्या मिलेगा, 2 × 2। ए की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब जब ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई तो आप तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया। किसी कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब यहां पर क्या करते हैं हम लोग कि इसका हम लोग निकाल रहे हैं टीएसए, मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वो कितना होता है, 6a² होता है। 6 गुने यहां पर हमें क्या मिलने वाला है, 4 है, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 गुने यहां पर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें क्या मिल गया यहां पर 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी दे हम लोग यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा और घुमाते हैं, ठीक है। अब देखना यहां पर क्या है सवाल, कोई बात नहीं है, ये तो वीडियो में है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रोक करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, ओके। तो फोटो नहीं खिंचा पाया इसका, कोई बात नहीं है। तो आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ चैनल पर, और जो लोग पढ़ना चाहते हैं वही स्थिरता में रहेंगे, वरना आप एक टॉपिक ढूंढने के लिए सैकड़ों चैनल पर जाइएगा, सैकड़ों वीडियो देखिएगा, और जब आपके अंदर पेशेंस नहीं रहेगा, धैर्य नहीं रहेगा, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि एकदम से कहीं से एकदम मिल ही जाए, नहीं मिलेगा। धैर्य रहना पड़ेगा, सॉरी, धैर्य रखना पड़ेगा। चलिए एक सवाल है, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन यहां पर लगवाता हूं, और यहां पर क्या लिखा गया है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर, हाँ ठीक है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले
5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। अगर जिनको अंग्रेजी नहीं, इसमें हिंदी है, अंग्रेजी से हैं आप लोग, तो अगर कैप्शन ऑन कीजिएगा वीडियो का तो उसमें अंग्रेजी में भी जो मैं शब्दों को बोल रहा हूँ हिंदी में वो लिखा हुआ आएगा, ठीक है। खैर आप लोग इतने में नादान नहीं है। अगर मान लेते हैं, देखिएगा क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक घन है ऑलरेडी, ठीक है, और इस घन भैया के जो है क्या है कि इसकी एक जो भुजा है, इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है जी, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी कुछ भी हो सकता है, लोहा है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, कुछ भी, मिट्टी भी हो सकता है। अब मेरा मन क्या किया इसमें, इस 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को जो है हम लोग ये 5-5 सेंटीमीटर भुजा वाले क्या करेंगे, घनों में बांट देंगे। तो इसकी संख्या कितनी होगी, बात है ना, कि संख्या इसकी कितनी होने वाली है। तो ये रहा हमारे पास a cube having the side is 15 centimeter and it has been converted into the 5 centimeter cube, and how many the 5 centimeter cubes will be available, okay। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघला करके 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो ये ऐसी जब भी कंडीशन है तो इसमें क्या किया जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहां पर सीधे तौर पर लिखेंगे, यहां पर जो है कुल घनों की संख्या, मतलब छोटे छोटे घनों की संख्या, ठीक है ना, कुल घनों की जो संख्या आने वाली है वो क्या आएगा, बड़े घन का आयतन बटे में छोटे घन का आयतन, ठीक है। तो बड़े घन का वॉल्यूम बटे में छोटे घन का वॉल्यूम। बड़ा घन का वॉल्यूम क्या होगा, 15 सेंटीमीटर क्यूब बटे में यहां पर क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हो गया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और फिर जाकर के 15 सेंटीमीटर, और नीचे क्या है बाबू, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर। जब आप इसको कटाइएगा तो 3 गुने 3 गुने 3, जब इसको ऐसे आप कटा रहे हैं यहाँ पर 3 आएगा, फिर यहाँ पर भी 3 आएगा, फिर यहाँ पर 3 आएगा, कुल मिला करके यहाँ पर आपको 27 घन प्राप्त होंगे। कैसे वाले, 5 सेंटीमीटर वाले। क्लियर है, ओवर, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भाग दे करके हम लोग काम कर लेते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चंस को क्या करते हैं, बदलेंगे, लेकिन अब जो है क्या है, क्वेश्चंस और भी देख लीजिए। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, बोला जा रहा है यहां पर कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, या मैं 10 मीटर कर देता हूं, 10 मीटर भुजा वाले एक घनाकार घर की 4 दीवारी पर सफेदी कराने का कुल खर्च बताएं। कुल खर्च बताएं यदि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है बाबू, 3 रुपया है, ठीक है। मान लेते हैं घर है, घनाकार घर है, और इसके 4 दीवारी पर आपको क्या कराना है, सफेदी कराना है। सफेदी मतलब कि उजले कलर से क्या कराएंगे, पेंट करना है। और मिस्त्री या कोई भी ठेकेदार आकर के बोलता है कि 1 मीटर स्क्वायर का हम खर्चा कितना लेंगे, 3 रुपया लेंगे, तो आपको पूरा खर्चा बताना होगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये घनाकार घर है, ठीक है।
और इसकी सिर्फ 4 दीवारी पर ही हमें क्या करना है जी, इसके सिर्फ 4 दीवारी पर ही हम लोगों को सफेदी कराना है, मतलब टॉप लेवल और बॉटम लेवल को छोड़ देना है, मतलब सेलिंग को और जो फर्श है उसको क्या करना है, छोड़ देना है। तो सबसे पहले तो काम क्या रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो है सबसे पहले जो है 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये क्या होगा बाबू, आपका 4a स्क्वायर, एरिया ऑफ वॉल्स, ठीक है ना। 4 दीवारी का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 4 गुन्ने 10 मीटर का स्क्वायर, हाँ भुजा वाले, हाँ तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुन्ने यहाँ पर आपका हो गया 100 मीटर स्क्वायर, मतलब कितना मिला, 400 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 3 रुपया, ये तो छोटा बच्चा भी गुना कर देगा, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो है कितना है, 3 रुपया है। तो यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, कुल खर्च के बारे में, तो कितना हो जाएगा, 3 गुन्ने 400, और ये जो है आपका कुल खर्चा कितना आ गया, 1200 रुपए जो है आपका कुल खर्च आ गया। किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है हम लोगों ने घन के पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कर लिया है, क्लियर कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं घनाभ के तरफ, ठीक है ना, क्यूबॉइड की तरफ चलते हैं। तो रोकिएगा थोड़ा। तो अब हम लोग जो है घनाभ के बारे में देखने वाले, घनाभ के कंडीशंस को देखने वाले। तो घनाभ की जो क्या होती है, इसमें भी 6 सतह होते हैं, और सभी सतह जो है आपके रेक्टेंगुलर होते हैं, अर्थात आयताकार होते हैं। और आयताकार होने के साथ साथ इसमें क्या होती है, जिस तरीके से घन में सभी सतह आपस में बराबर होते थे, चाहे वो कोई भी सतह हो, 4 दीवारी से लेकर के सेलिंग और फर्श तक के सब बराबर होते थे। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है इसकी भुजाएं जो होती हैं आयताकार होती है, अर्थात रेक्टेंगुलर होती है, अर्थात रेक्टेंगल के टाइप की होती है, अर्थात आयत के टाइप की होती है। इसमें भी 6 सतह होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी सिर्फ अपोजिट साइड, मतलब जो बराबर भुजाएं होती है वही सिर्फ क्या हो, माफ कीजिएगा, जो विपरीत भुजाएं, माफ कीजिएगा, जो विपरीत जो सतह होते हैं वही सिर्फ बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे आपने माचिस देखा होगा, माचिस में क्या होता है, जो टॉप वाला का जो सरफेस होता है वो बॉटम के बराबर होता है, लेफ्ट वाला राइट के, और बैक वाला फ्रंट के बराबर होता है। बिस्किट भी देखा होगा, बिस्किट का जो पॉकेट होता है, या आपका खुद मोबाइल ही देख लीजिएगा तो वो मतलब घनाभ के आकार का होता है। क्लियर, बहुत सारे डब्बे वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस कर लिए होंगे आप लोगों ने। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये है हमारे पास घनाभ, जिसको हम लोग क्यूबॉइड के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास क्यूबॉइड, और इस क्यूबॉइड की अगर बात करते हैं तो ये इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, और ये जो है इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं इसके टीएसए के, अर्थात हम लोग जो है इसमें बात करेंगे इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसकी अगर LSA की बात करते हैं, मतलब लेटरल सरफेस एरिया, अर्थात पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H। और फिर जाकर के हम लोग इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे, अर्थात आयतन की बात करेंगे। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर रखा है, और उसमें जो है आपने ये नोटिस किया होगा कि सारे फॉर्मूलों का मैंने रिवीजन करा दिया, जितने भी 3D में कितने फॉर्मूले होते हैं, वीडियो पे जाकर के देख लीजिएगा। इसकी मैं ऐसे प्ले लिस्ट बना दूंगा, वहां पर सब मिलेगा एक ही साथ। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, डायगोनल के बारे में, कि इसका जो डायगोनल है, जिसको हम लोग विकर्ण के नाम से जानते हैं, वो क्या होने वाला है, तो वो होने वाला है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बेसिक लेवल के सवाल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, तो जैसे हमारे पास ये छोटा सा क्वेश्चन है,
और ये क्या है क्वेश्चन। मैं फिगर से ज़्यादा समझाऊंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को लिखने वाला समय जो है माफ़ कीजिएगा, मेरे बोर्ड पर लिखने के समय थोड़ा एक्सटेंड ना कर जाए। तो ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, हाँ हाँ 10 सेंटीमीटर। ये वाला मैं कितना ले रहा हूँ, 8 सेंटीमीटर, और ये वाला ले रहा हूँ मैं 6 सेंटीमीटर, इस तरीके से। मतलब ये हमारे पास अगर क्यूबॉइड है, मैं इसको क्या लिखूं, मैं इसको लिखता हूं घनाभ, ठीक है, और अंग्रेजी में जो है हम लोग इसको क्यूबॉइड के नाम से जानते हैं। तो अगर इसकी लेंथ की बात करते हैं, LENGTH, लेंथ की बात करते हैं तो स्मॉल l से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर। फिर जा करके इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा बाबू, 8 सेंटीमीटर। और फिर जा करके इसकी जो है ऊंचाई की बात करते हैं तो ये कितना मिल जाएगा हम लोग को, 6 सेंटीमीटर। पहले इन बेसिक फार्मूलों को देख लेते हैं, जो कोई भी बच्चा कर सकता है बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके TSA की। मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर, प्लस BH है तो 8 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, और प्लस HL है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर। सिंपल है, इसको तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 8 का 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 है, 8 6 14, 140, और ये कितना हो गया बाबू, 188 सेंटीमीटर। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 दूनी का 16, 8 दूनी के 16, 1 17, 2 1 3, 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही जोड़ा है मैंने, हाँ हाँ हाँ, क्लियर है। इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है, इसमें कहीं मुझ से फॉल्ट भी होता है तो ऐसा नहीं कि ये कर दिए, इनको गुनना नहीं आता, आप करिए भाई, मैं तो सिखला रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बात करते हैं LAC की, लेटरल सरफेस एरिया अर्थात चार दीवारी का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। तो 2 इंटू L कितना है इसमें, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2, L कितना है इसमें 10 सेंटीमीटर, सही बात है। B कितना है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई जो है वो कितना है बाबू, 6 सेंटीमीटर। दिख रहा है ना यहाँ तक। ये कितना हो जाएगा, 2 गुने 18 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर। तो आप कराइए, 18 दूनी के 36, 36 में 6 से तो 216, 6 के 36, 6 का 18, एक अच्छा 1 मिनट, 3 21, ठीक है ना। ये हमें कितना मिल गया, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका चार दीवारी का क्षेत्रफल। इसके बाद बहुत ही सिंपल है, इसका हम लोग अगर वॉल्यूम निकाले अर्थात आयतन निकाले, मैं इसको V से डिनोट कर दे रहा हूँ, ये आयतन है, मैं लिख भी देता हूँ यार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो आयतन होगा मतलब वॉल्यूम होगा, वो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये तो बस मल्टीप्लाई करना है भैया। यहाँ पर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। तो जो हम लोग कराएंगे तो इसका आ जाएगा 480 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का पावर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना, ओके। अब ये आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, इसका डायगोनल क्या होगा। तो रूट अंडर यहाँ पर कराते हैं तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसी में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्यूबिक में रहेगा, यह हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 88 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जब सब जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्लियर, 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और जब आप इसको निकालिएगा तो क्या मिलेगा, 10√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इसका आपने बस सिंपल लेवल का देखा, सिंपल लेवल के क्वेश्चंस क्या होते हैं, फिर हम लोग घनाभ से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।